ओम शांति। फेब्रुआरी 15 तारीख मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। कौन शिक्षा पे आसछन्ति बाबा? आ कौन प्रथमे धर्म तापर कर्म ना प्रथमे कर्म तापर धर्म? कोटा प्रथमे कर्म ना भल कर्म द्वारा श्रेष्ठ धर्मर स्थापना करने बाबा आसछन्ति। धर्म कौन? धारणा। बाबा कहते स्वधर्म स्थित रह, श्रेष्ठ धारणा स्थित रही जो कर्म करवा सेटा श्रेष्ठ कर्म हो। आ श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ धर्मर स्थापना होचे। तेणु बाबा जहाँ शिक्षा दौरान ताकू धारणा करने हेले शुद्ध हवा दरकार। कौन शुद्ध हवा दरकार? बुद्धि बहुत शुद्ध पवित्र हवा दरकार। आउ कौन सावधान रखिबा? परहेज कौन रखिबा? जे आम द्वारा कौन सी आसुरी कर्म न हो। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान अच्छी बोले केमती जना पड़े? तार चिन्ह कौन? आ कौन केम जना पड़े? बाबा कहते देह अभिमान रे आसिले प्रथमे को पाप होचे? कौन पाप होचे? अच्छा उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। देह अभिमान रे आसिले बाबार याद परिवर्ते जिते जोग करने बसबे बाबार याद परिवर्ते देहधारी कथा मन पड़ो, स्मृति रहिबो, तेबे सेठी आउ कौन हम? दृष्टि भी खराब रहिबो, मनरे विचार खराब आसीबो। बाबा को एटा बहुत बड़ पाप। यदि दृष्टि खराब होची, विचार खराब होची, ता द्वारा मध्य पाप होची। समझना चाहिए माया बार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। सेमिति छाड़ दबानी। बाबा तो कहते पुरुष छाड़ती एमती हम। जो समय आमको लगिला मोर बाबा मन पड़ूना, देहधारी मन पड़ुचंदे, दृष्टि चंचलता करुचे। यदि व्यक्ति को देखिले दृष्टि चंचलता करुचे, विचार खराब होचे, तो बाबा को सेठी तुरंत सावधान हो जाओ जे मो परे माया आक्रमण करुचे। तो कौन करो? कौन करिया सेठी? कौन करवा दरकार? हाँ, बाबा कहते से देह को देखिला परे तो संकल्प चलला ना, तो क्या देखा आरंभ करवा? आत्मा। तेणु बाबा कहते आत्मा अभिमान स्थिति बना। ए सबूर मूल कारण होची देह अभिमान। मु भी आत्मा, सी भी आत्मा। आत्मा भाई भाईर पाठ को
पक्का करवा पूरा अभ्यास करवा हेले देह अभिमान समाप्त हवा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से? रूहानी बाबा रूहानी पिला मान को बुझाउछन्ते। बुझा पाई बाबा कोठु आछन्ते? सबुजा रूहानी लगेले ना बाबा। कौन कहबा? रूहानी दुनिया से जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो ही गीता की बात। बाबा गीता ज्ञान सुनाउछन्ते। तुमसे पूछते हैं यह ज्ञान कहाँ से आया? आमे जेतले का बुझाउछन्ते कौन कहते ए ज्ञान सब कौटू आसछि? आगरू तो आम शुणी नथिलु। कौन कहबा? कौन कहबा? बोलो। यह तो वही गीता का ज्ञान है। जी गीता ज्ञान दाता जी शिव बाबा ज्ञान शुणैथिले से गीता ज्ञान आम शुणुछु। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। कर्म क्षेत्र पर जो महाभारत युद्ध चली गीतार भगवान आसिकी गीता ज्ञान दौरान गीतार पाठ चली बाबा आसिकी पाठ पढ़ाऊँच। भगवान उवाच है ना और भगवान तो एक ही है। भगवान उवाच रही आ भगवान के जड़ जड़े ही अटंते। वह है शांति का सागर। से के अटंते? शांतिर सागर। रहते भी है शांति धाम में जहाँ हम भी रहते हैं। शांतिर सागर से बाबा शांति धाम रे ही रोचंते जोठी आमे भी रोचंते। बाप समझाते कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर हम आत्माएं इसी समय तमो प्रधान है। वर्तमान समय रे प्रत्येक आत्मा को अवस्था रखते तमो प्रधान। 84 का चक्र खाकर शतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। मन पड़ला सीढ़ी चित्र प्रथम कौन थे? शत प्रधान। 84 जन्मर चक्र लगे कि एबे कोठी अछंती? पूरा अंतरे है ना सीढ़ी पूरा तलुक अछंती है ना तम प्रधान अवस्था रे। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। यह पुरानी अथवा कलयुग की दुनिया है ना, यह नाम सभी इसी समय के हैं। कलि युग, पूर्ण दुनिया, पतित दुनिया वर्तमान समय ना। भारतवासी ये भी जानते कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी। कब लगी थी? महाभारत लड़ी केबे लगी थिला? कुछ समय रे जबकि दुनिया बदलनी थी तभी बाप ने आकर राज्य को सिखलाया था। जतले दुनिया परिवर्तन रो समय आसुची से समय रे परमात्मा कौन करथिले? अवतरण करथिले। महाभारत लड़ाई से समय लगी थिला। बाबा आसिकी राज्य को सिखाई। सिर्फ भूल क्या हुई है एक कथा तो जानी। जो समय महाभारत लड़ाई लगी जिते बेले कि दुनिया परिवर्तन हबार थिला सेते बेले ही बाबा आसिकी राज्य को सिखाई। हेले कौन भूल करदेले? बाबा कहते एक तो कलेब की आयु भूल गए और गीता के भगवान को भी भूले हैं। दीटा भूल करदेले। कल्पर आयुष लंबा करदेले। लक्ष लक्ष वर्ष कहदेले
आउ कौन भूल गले? गीतार भगवान को भूली गले। श्री कृष्ण को गॉड फादर के नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। देहधारी को गॉड फादर बोली कहबार, जिते गॉड फादर कहते बुद्धि कौटी जाऊँ ऊपर को जाऊँ ना, तो से किए? निराकार। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। निराकार से बाबा कहते हे आत्मा माने केवल मते मन पकाओ, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते हो हे पतित पावन। बाबा कहते मुझी पतित पावन अटे, मते ही समस्ते डाकुचंदे हे पतित पावन आस। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, बाबा स्पष्ट कर तुलना कर श्री कृष्ण तो देहधारी अटंती, मुझे तो कोई शरीर है नहीं। बाबा कहते मते शरीर का नहीं, मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं है, आत्माओं का बाप हूँ। बाबा कहते मो निराकार अटे, मनीष मानकर पिता नुह, आत्मा मानकर पिता अटे। ये तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इसे बाप से बरसा लेती है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाप आया है। ये कथा को बुद्धि रे पक्का कर दबा। 84 जन्मर चक्र भी पूरा हैला, बाबा आसीचंदी साथरे नहीं किछि बापाई संपत्ति दबा पाई। बाबा बाबा ही करते रहना है। प्रत्येक कथारे प्रत्येक कर्म रे बाबा बाबा करुथिबा, बाबा करूचंदी, बाबार कारोबार, बाबार सेवा, सबुथिरे बाबा 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 करता। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। बाबा को पूरा कल्प जिस्मानी पिता को मन पकेल। बाबा को तो एबे आसी पूरा कल्परे थरे मात्र मु आसुची, मते तो मन पकाओ, मु साथी रे नबा पई आसी। क्योंकि रावण राज्य में मनुष्य की दुर्गति हो गई। बाबा सद्गति दबा पाई आसुचंदी, कहीं समस्ते रावण राज्य रे दुर्गति को प्राप्त करचंदे। इसलिए अब बाप को याद करना है। बाबा साथी रे केमते जेबा, सद्गति केमते प्राप्त करिबा, बाबा को मन पकेले। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं। अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई दशहरा मनाने की। हाँ, गोटे प्रथा हो गला ना नहीं, दशहरा पालन करिबार। किंतु रावणर अर्थ क्या जना नहीं। प्रत्येक वर्ष आम ताको कहीं जलुचु, रावण प्रकृत रे किए जना नहीं ना। रावण किए? विकारर प्रतीक से। तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते थे। बाबा को एबे तो जानीदेल, आगुरी जानी कि अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। ज्ञान केवल आम पाई ही नुह। बाबा जदि हमको ज्ञान देले अन्य मान को मध्य बुझाओ। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो जदि क्या को बुझे पारना देबे, खुद नहीं समझते हो। बाबा को जदि क्या को बुझे पारुन तेबे निजे किछि बुझे न बुझे ना दे बुझे। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। हमें कुछ न मोर बापा होचन ज्ञान सागर, हेले बाबा पाखरे जो ज्ञान अच्छी पिला मान पाखरे भी रहिबा दरकार। तुम्हारी यह है
गीता पाठशाला उद्देश्य क्या है? गीता पाठशालार उद्देश्य कौन? कि जदि पचारे तुम जदि पाठ पढ़िया को जाऊच तार लक्ष्य कौन अच्छी? यह लक्ष्मी नारायण बनना, यह राजयोग है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठे सुनाते या तो हम पढ़ते हैं, हमको बाप राजयोग सिखाते। सत्संग गले कौन कर केवल कथा शुणुंट, किंतु यहाँ हूँ गीता पाठशाला। ये भगवान हमको पाठ पढ़ाऊँच, राजयोगर शिक्षा दौरान यह दिखाते हैं, यह सिखाते ही है। कलप के संगम युग पर बाप कहते, मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, कहार? लक्ष्मी नारायण कर। पुरानी में नहीं, फिर जरूर होना चाहिए। चक्र को तो जान लिया, मुख्य धर्म है 4। मुख्य धर्म हूँ 4टा, कौन कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म, तापरे इस्लामी, बौद्धि, ख्रिस्टियन, 4टा धर्म हूँ मुख्य। अभी क्या नहीं है? एबे को धर्म नहीं? देवता धर्म नहीं, डिटेज में है नहीं। देवी धर्म भ्रष्ट और देवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको देवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं। बाबा भी शिखे पे आसचंदे। कौन शिखौचंदे बाबा? कर्म को श्रेष्ठ कर और श्रेष्ठ धारणा रे, श्रेष्ठ धर्म रे स्थित रह। तो अपने पर ध्यान रखना है। कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ करिया पाई हेले बाबा कहते निजे निज उपरे बहुत ध्यान दबा दरकार। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। देवता बनया पाई जदि पाठ पढ़ुचंदी बाबा को सेतिकी निज उपरे अटेंशन दरकार, ध्यान रखिबा दरकार, सावधानी रखिबा दरकार जे मो द्वारा कौन से आसुरी कर्म तो हो नहीं। माया के कारण कोई खराब ख्याल तो बुद्धि में नहीं आते। बाबा को नीति सूक्ष्म चेकिंग दरकार। मायार बसीभूत कारण मोर कौड़सी खराब विचार मनरे तो आसुनी, को दृष्टि तो नहीं रहते। विचार उपर ध्यान दबा, दृष्टि उपर मध्य ध्यान दबा। जदि देखुची कहा प्रति भी खराब दृष्टि तो जाओ नहीं, देखें इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो क्या करना चाहिए? निज प्रति तो ध्यान दबा। जदि आमे कहा को देखिले तार दृष्टि खराब होची, तार विचार खराब आसुची, तो सेठी कौन करिबा? उनको झट सावधान करना चाहिए। ताको सेठी तुरंत सावधान दबा है नहीं, जेटा ठीक नुह। एटा मायार बसीभूत है कि करुच। उनसे मिलने ही जाना चाहिए। बाबा को ताको सावधानी दियो, ता से तो मिसी जाओ नहीं। उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। सेठी सावधानी दबा जे मायार प्रवेशता कारण एमिति विचार आसुची, एमिति दृष्टि जाऊची। तो योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? आ कौन भाविबा? जोग करने समय रे आमर मित्र संबंध भी मन पड़तु। मनकर
पुओ को मन पकातु कि माँ को मन पकातु किसी भी मन पड़ला तो सेठी कौन बुझा बाबा कौन कहते उत्तर तो समझना चाहिए माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। केते सूक्ष्म चेकिंग दरकार। जोग करिला बेले जदि देहधारी प्रति बुद्धि जाउची देहधारी कर कथा मने पड़ुची बाबा को सेठी बुझिबा दरकार जे माया मो ऊपर आक्रमण करुची तो सेठी तुरंत सावधान हवा दरकार। बाबाजी कहले दृष्टि खराब हेले भी पाप होउची मनरे विचार खराब हेले भी पाप बढ़ुची तेणु सेठी सावधान हवा तुरंत दृष्टि को तुरंत मन को स्थिर करिबा बाबार याद रे। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। बाबार याद रे बुद्धि स्थिर हब केमती प्रथमे बुद्धि शुद्ध हवा दरकार। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। बाबा के थट्टा मजा हेले भी बहुत नुकसान होची। हंसी मजाक आदि भी नहीं, ऐसे नहीं हमने तो हंसी की आमे कौन कर मु कौन सतरे कहली कि रागी की कहली कि मु तो मजारे कही बाबा कहते थट्टा मजारे करिबा मध्य कहिबा मध्य नुकसान कारक। तो इसलिए मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलना चाहिए, को वचन नहीं। थट्टा मजारे कहीदेले भी सेटा को वचन हो गला वह भी नुकसान कारक हो जाती है। हंसी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बाबा कुछ थट्टा मजा आम करुचंदी सेथिरे विकारर दुर्गंध न था, काहाको दुख न था। इसलिए खबरदार रहना। बाबा कुछ वचन प्रति मध्य खबरदार रख। तुमको मालूम है नागे लोग हैं उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएगी। जो नागा लोक मान अच्छा नागा बाबा गुचंदी से मानकर बुद्धि विकार प्रति जाओने। रहते अलग है परंतु कर्मेंद्रियों के चलाया माने सिवाय योग के कभी निकलते नहीं हैं। अलग रुचंदी साधना करचंदी किंतु बाबा कौन कहते जोग बिना कर्म इंद्रिय शीतल हबनी, चंचलता करिबा। काम महाशत्रु है जो किसी को भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलाया मानी जरूर होगी। तेणु बाबा कहते जोग बल को जमा कर। जदि जोग कम अच्छी पूरा नहीं ठीक रूप से जोग लगुनि यथार्थ याद नहीं जदि क्या देखिले सिटी कर्म इंद्रिय चंचलता करुचे। तेणु बाबा कहते जोग द्वारा कर्म इंद्रिय को शीतल कर। अपनी परीक्षा लेनी चाहिए। काम महाशत्रु अटे। क्या देखिले जदि आमर दृष्टि खराब होची तो बाबा कहते सेठी कौन कर निजे निजको सावधान दियो जे मो उपरे मायार आक्रमण होचे ताकू बाहर करने पूरा 100% चेष्टा कर। ए संस्कार ए अभ्यास जमती न रहो। सतयुग में कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता। बाबा कहते बाप की याद में ही रहो तो कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। बीमारी ना क्या देखिले दृष्टि चंचलता करुचे मन चंचलता करुचे बाबा को सब बीमारी। आत्मा तो शुद्धिकरण हैलानी, आत्मा तो शुद्ध हैलानी, स्वच्छ हैलानी तो बाबा को सब बीमारी को जदि जानुच ताको बाहर करने ठीक रख।
बाहर करने चेष्टा कर। योग में रहने से यह नहीं होता। बाबार याद रे जेते रहिबा, जोग बल को जेते जमा करिबा, तेबे एसबु बीमारी आसीबनी, सब बीमारी समाप्त हो। वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। सत्य युग रे कौन सी प्रकार विकार ही नथिबो, निर्विकारी सब थे। सेठी कौन सी बीमारी ही नथिबो। आत्मा पूरा सुस्थ थिबो, शरीर मध्य ठीक थिबो। तो बाबा को सेठी रावण ही नथिबो। तेणु मन चंचलता करिबनी, दृष्टि चंचलता करिबनी, मुख भी चंचलता करिबनी। वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। सत्य युग रे जीवन केमती थिबो, योगी जीवन थिबो। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए, तो सेटा संभव हम केमती। आम जोगी ना राज जोगी। सत्य युग रे जो अवस्था वर्तमान से अवस्था को पक्का करिवार अछि, हेले सेठी से अवस्था कायम रहेगा। योग बल से सब बीमारियां बंद हो जाती है। तेणु मुख्य होचे जोग। जोग बल को जेते जमा करिबा, ए सबो बीमारी बंद हो जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, एते सहज भी नुह, बहुत मेहनत दरकार। सेतिकी सूक्ष्म चेकिंग दरकार, सेतिकी सावधानी दरकार। राज्य लेना कोई मासिका घर नहीं है। राजा बनवा को तो इच्छा, बाबा कृष्ण राज्य नवा मौसी घर कथा नहीं। पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसा नहीं बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। भावुन सेमती स्वर्ग को तो जीव, सेठ तो सुख थिब, बस भाग्य जाथिब से मिल। भावुन सेमती हेले कौन बनवा को इच्छा? राजा। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे के पद पाने के लायक है। सत्य युग रे उच्च पद पाया पई हेले बाबा कहते धारणा शक्ति की मजबूत दरकार। जदि धारणा ही होनी, तेबे पाई पैसा पद पाइबार योग्य अटंती। तो को पद पाया पई योग्य हवा? उच्च पद। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते, वही कॉमन सब्जेक्ट। लौकिक पढ़ाई कथा बाबा कहते, किए कौन मार्क नौकरी, किए ड्राइंग रे, किए खेल रे, केते सब सब्जेक्ट अच्छे ना, इंग्लिश गणित इतिहास सबुतरे किए कौन मार्क नौकरी। वैसे ही यहाँ ही सब्जेक्ट्स है। बाबा कुछ साधारण सब्जेक्ट, किंतु एटी सब्जेक्ट कौन अच्छे? ज्ञान, जोग, धारणा, सेवा। आम कह तो गोटे रे बहुत फास्ट अच्छी। बाबा कुछ सेमती ना, आमको तो पूरा पद दरकार ना। तेणु सबुजाक विषय रे फुल मार्क रखबार अच्छे। कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। सत्य युगर बादशाही नवापाई हेले फुल मार्क रखार अच्छे। वो तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। बादशाही केमते मिलेगा? सेवा द्वारा। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। सेवा तो समस्त कर को प्रकार सेवा? मजबूरी रे ना खुशी खुशी रे? हाँ मत कहीदेले कहलेनी नहीं। खुशी खुशी रे जदि करुचंदी तेबे जमा हब। मजबूरी कले भाभी मैं केते सेवा करली, किछि जमा नहीं। बहुतों की बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहले एते शुणुचंदी किंतु बुद्धि रे किछि रहुनी, धारणा होनी। कारण कौन? कारण कौन? बुद्धि शुद्ध नहीं। जैसे कि खाना हजम नहीं होता, खाइबा जदि हजम न है कौन कर पेट खराब होना ना बीमारी। सेमती
एते सबुदिन शुणुचंदी बाबा सहजरे बुझुचंदी जदि बुद्धि रे किछि धारणा होनी कौन कह हजम होनी तो बीमारी कह बीमारी की नहीं। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे। उच्च पद पाया पाई जदि उमंग नाई साहस नाई तेबे भी बाबा कहे ये बीमारी हेले साहस नाई भावुचंद है कि नहीं। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, एमती किछि कथा आसुची क्या देखिले जदि कमजोरी होचंदी बाबा कहते सेठी देखिके न देखिला परी रुह, रूहानी बाप की याद में रह और उनको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना है। बाबार याद रही कि समस्त को रास्ता देखेबा, अंध मानकर लाठी हवा, सहारा हवा। तुम तो रास्ता जानते हो ना, जाको रास्ता जना अच्छी से तो अन्य मान को देखेबा ना, हेले देखेबा कि नहीं को रास्ता खुटी जीवा मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता, रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं जो महारथी है। बच्चों की अवस्था में रात दिन का फर्क रहता है, कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना, इड़ी जमती राजा प्रजा सबु दुखी किंतु स्वर्ग रे मध्य राजा प्रजा सबु सुखी थिबे किंतु तफात कोथिरे पदरे। वहाँ रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता, बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी क्या होगी, सुनचंदी समझते, जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। जते जोगयुक्त अवस्था रे रहिबे सेतिकी स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। मेहनत करनी है, तेणु कौन मेहनत करिबा, जोग करिबारे। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्य की होती है, वह किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे। तो बाबा कुछ ना कौन ध्यान दबा, चाली चलन प्रति पुराणा ही गले, एते वर्ष ज्ञानर चलिले ब्राह्मण ही गले, किंतु चलन जदि अज्ञानी मनुष्य सदृश हब तेबे ना निजर कल्याण करिपारिबे ना कार कल्याण करिपारिबे। तो समस्ते व्यक्ति को देखुचंदी, प्रैक्टिकल जीवन को देखुचंदी, वह किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता कौन कितने मार्क से पास होंगे। जो प्रकार पाठ पढ़ुचंदी, जो प्रकार पुरुषार्थ होचे परीक्षा समय जना पड़िबो ना, मु केतिकी पाठ पढ़ुथिली आ को मार्क रखी पास करिबे। फिर उस समय क्या करेंगे, भले जानिले मोर मार्क आसीबनी कौन करिबे, पढ़ी पारिबे। हाय हाय करनी पड़ेगी, सेमती हवा को दबा ना पूर्वर पढ़िबा। बाप दादा दोनों की कितना समझाते रहते, कितने प्यार कर बाबा। बाप दादा उभय आमको बुझाऊँ कौन, जब पिला माने सुधरी जातु, बाप आए ही है कल्याण करने, एते बुझाऊँ बाबा कौन, आमर कल्याण पाई, आमर सुधार पाई। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते
तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। बाबार श्रीमत मन रहा कौन कहले निज को आत्मा भाविकी मते मन पकाओ देहर अभिमान को छाड़ हो पार। कितनी सहज दवाई है। जिते सब बीमारी अच्छी दृष्टि चंचल करुच्ची कि विचार खराब हो सब बीमारी ना तो सबू जहाँ गोटे मेडिसिन गोटे सहज मेडिसिन आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेबा देहर अभिमान को त्याग करिबा। आम पाखरे अच्छी मेडिसिन जदि ठीक समय न खाइबा बीमारी ठीक हम कि कौन हम आउरी बीमारी बढ़िबो हेले बढ़ेबा ना कमेबा। तेणु बाबा कहते ए मेडिसिन होची बहुत सहज किसी भी कष्ट नहीं खाइले किसी भी असुविधा ना जते थर भी। तेणु बार बार अभ्यास करबा दिन रे मो आत्मा अटे मो आत्मा अटे आत्मा को देखिबार अभ्यास करबा हेले बाबार याद सहज हब देहर अभिमान समाप्त हब। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पति तुमको पावन बनाओ तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलता नहीं है वो तो दादा है बाबा भी नहीं। ब्रह्मा होचंदी हमर बड़ भाई से तो बापा नुहंते बापा किए से बाबा तो बापा ठार संपत्ति मिलुची बाबा से तो वर्षा मिलता है ब्रह्मा से थोड़ी वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडाप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं इनको भी पढ़ाते हैं। शिव बाबा प्रथमे पोष्य कले ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण मान को पोष्य कले। तेणु ब्रह्माकर मध्य सम्मान रखिबा भले संपत्ति मिलुनी किंतु ब्रह्मा को द्वारा तो संपत्ति दौरान ना। वर्षा बाप से मिलता है इन द्वारा देने वाला एक है उनकी ही महिमा है। संपत्ति दबा वाला होचंदी जणे जेते सारा महिमा मध्य जनकर वही सर्व का सदगति दाता है। ये तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। बाबा ब्रह्मांकर कथा कहते से तो सदा पूज्य नुहंते 84 जन्मर चक्र आसुचंदी किंतु शिव बाबा सदा पूज्य अटंती। सतयुग में थे फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम कैसे सुनते हैं बाबा जैसे सब बुझे ले केमती शुणुचंदी कहा द्वारा शुणुचंदी बाप द्वारा सुनते हैं कोई मनुष्य से नहीं सुनते। कितने आसान ना भगवान हमको पाठ पढ़ाउछंदी भगवान को ठारू आम शुणुचु कौन सी मनुष ठारू नुह मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग। यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली है। आम सब के ज्ञानर नदी ज्ञानर सागर ठारू बाहर चंदी बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। आमर बुद्धि ज्ञान केतले चलिब चिंतन जेते अंतर्मुखी हवा अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो अपनी जांच करो। बाबा को जदि निजे निजे को सुधारे को चाहूच अंतर्मुखी ही कि पूरा सूक्ष्म चेकिंग कर।
अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने आप को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई। केबे जदि मुखर कुवचन बाहरी गला, दृष्टि खराब हो गला, विचार खराब हो जाऊे, बाबा को निजे निजको धिकार, निजे निजको सजा दियो जे मोर मुखर एमितिकार कथा कौन पाई बाहरला, मोर दृष्टि कौन पाई खराब गला, तेबे जाके सुधार हब। अपने को चमाट मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए। बाबा को निजे निज को चापुड़ा लगा, कौन पाई एमती हो गला मो द्वारा, बार बार निज को सावधानी दियो, तेबे उच्च पद मिलिबा। मुख से कटु वचन ना निकले, बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल कहना भी कुवचन है। बाबा कहते मजारे मध्य कहीदेली पागलटा, एटा मध्य कुवचन। मनुष्य तो जिसके लिए जो आता है वो कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते। आगुर आम भी करते ना, मंदिर को गले जा आगू गले मध्य जोड़ा आसला कहते तार अर्थ जना नथिला, महिमा कार कर जना नथिला। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता, ये तो किसी को पावन नहीं बनाते। कहा कथा कहले बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर से माने सूक्ष्म शरीरधारी देवता अटंती, से माने क्या को पावन करू नांदी। तो पतित पावन किए, से बाबा जी की प्रत्येक आत्मा को पावन करछंती। पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। ये तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी क्या करना है, शुणुचन सो माता ने एबे कौन करार अच्छी, केमिति मन पकेबा। आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। बाबा को नहीं अवस्था दरकार हेले कर्म इंद्रिय सब शीतल हम नहले चलाया मान कर। तेणु बाबा कहते आत्म अभिमानी हमार बहुत मेहनत दरकार। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकालना चाहिए। बाबा आज धारणा युक्त मूल्य चले। बाबा को एतिकी ध्यान दियो वचन पर। आज आपण भाविबे मु आज एमती कहबेनी किंतु परीक्षा आसीबो हैला, किंतु पास हबार अच्छे फेल नुह। वचन पर भी ध्यान दबा, बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है। यदि क्या को देखिले दृष्टि परिवर्तन होचे, कुदृष्टि जाउचे, बहुत नुकसान करिबो। कहार निजर ही नुकसान हम। बड़ी मेहनत चाहिए। तेणु बाबा कहते आत्मिक दृष्टि बना, आत्मिक दृष्टि अभ्यास कर। मो आत्मा जहाँ को देखुची सी भी आत्मा, एमती भितर बहुत मेहनत दरकार, गुप्त पुरुषार्थ करने दरकार। आत्मा अभिमान है, अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा। कहते भी है सब भाई भाई, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? भाषण करला बेले कौन कहते आमे सब भाई भाई।
हेले बाबा कहते परमात्मा आमर तो पिता अटंती जदि कहवा भगवान समस्त भितर अच्छा हेले बापा केमती समस्त हो गले भाई भाई कहले हेले बापा केमती हेले परमात्मा केमती विराजमान करेंगे। सभी बाप कैसे हो सकते हैं समस्ते बापा केमती हेबे बापा तो जड़े अटंती विश्वटा गोटे परिवार अटे आमे समस्ते भाई भाई इतना भी अकल नहीं है जहाँ कहते किछि बुझुना बाबा को एतिकी मध्य बुद्धि नहीं सबका बाप तो एक ही है उनसे ही वर्षा मिलता है हेले समस्ते केमती बापा हेले एतिकी हेले बुद्धि आसुनी बापा तो जड़े बापा ठारू ही संपत्ति मिलुचे मनुष्य कुछ भी नहीं समझते कहेंगे ये सब उनके रूप है उनकी ही लीला है तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो क्या करना चाहिए बेहदर बापा ठारू जदि बेहदर संपत्ति मिलुचे हेले बाबा संपत्ति क्या देवे को पिला को देवे को पिला मान को मिलेनी संपत्ति जो श्रीमत पर चलते हैं जे बापार कथा मानिब से पिला को समस्ते पसंद करेंगे ना तांको ही संपत्ति देवे तो बाबा कहते लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। बाबा को लेबर मान को मध्य ज्ञान दियो से मानकर मध्य किछि कल्याण है जब बाप कहते मुझे याद करो बाबार प्रथम श्रीमत कोटा मते मन पकाओ परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे जदि निजे मन पकाउ नथे बाबा को अन्य मान को केमती कहबे अन्य मान को जोग केमती सिखेबे रावण एकदम पतित बना देते फिर बाप आकर क्या बनाते परिस्तानी बनाते वंडर है ना आश्चर्य लगुचे ना बाबा आसिकी परिस्तानी बनाउछन्ति परी बनाउछन्ति कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से कितना पतित बन जाते इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो बाबा कहते तुम मुझे याद करो दर दर भटकना छोड़ दो बाबा को शिव मंदिर को जाके सेवा कर से कौन कहबा बाबा कहते मत मन पकाओ द्वार द्वार कौन पे भटकुछ एसबू भटकिबा छाड़ी दियो यह ज्ञान है ही शांति का आमे जो ज्ञान दौचे सोईटा होची शांति पाइबार मार्ग बाप को याद करने से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे लक्ष्य कोड़े केमती पावन हवा सत्व प्रधान हवा तेणु बाबा कहते मते मन पकाओ बस यही मंत्र देते रहो कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का न हो जाए ज्ञान शुणिले किए अच्छा आध्यात्मिकवादी तो से कौन कहते एत सब शुणेल आम कि आपण को दबु बाबा कहते किसी नियनि जो पर्यंत से पक्का ब्राह्मण न होती भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है बोलो प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे तब तुम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं मंदिर को आसते पूजा करते कौन कहते किसी फल नियो किसी खाओ आमे सेमती छाड़बूनी खाली हाथ में मनकर कौन से जिज्ञासु घर को जाइए किसी तो आमको दौरान ना तो बाबा को सेठी कह सफा सफा मना करनी आम खाऊनु जुक्ति जुक्त कह जे आपण प्रतिज्ञा करंतु आमे पवित्र रहिबो पक्का ब्राह्मण बनबो तेबे तुम हाथ किसी आम नबो
खाइब। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है, फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। ये संदेश देवा तो बहुत सहज, किए विदेश आसतु कौटी भी आसतु बाबा कुछ ने संदेश दियो जे भगवान को मन पकाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कौन कर ले बाबा सुप्राबड़ी। आ कौन कर ले? आत्म अभिमानी स्थिति को बना, बहुत मेहनत कर। शांति बड़ी हाँ आकांक्षा बड़ी हाँ माता जी शशि माता जी आज केते सारा बाबा धारणा कथा कहते मन आ कौन कहते बाबा भाई अल्लिक भाई हाँ बाबा कहले जोगयुक्त स्थिति जते रहिबो तबे स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आउ कौन सावधान दबापे बाबा कहले दृष्टि प्रति दृष्टि जमती खराब न जाओ, मनरे विचार जमती खराब न हो, कुवचन न बाहरो, चाली चलन खराब न रहू। बाबा को ना प्रति ध्यान दियो हेले कर्म श्रेष्ठ हम। दृष्टि द्वारा संकल्प द्वारा मध्य पाप बढ़ुଛି। तेणु बाबा कहते आत्मा भाई भाईर दृष्टि को पक्का कर हेले देह अभिमान समाप्त हम। धारणा फास्ट पॉइंट कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। थट्टा मजारे भी जदि पागल शब्द भी कहले एटा मध्य कुवचन है। तेणु बाबा कहते केबे भी थट्टा मजारे एमिति कथा कहबानी जो थे विकारर दुर्गंध थिबा। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालना है। बाबा कहते मुझे एत शिक्षा दूची सुधारिबा पाई। जदि आम निजे निजर सुधार चाहूँगी बाबा को निजे निज को सावधान रख, अंतर्मुखी कि सूक्ष्म चेकिंग कर। सेकेंड पॉइंट आत्मा अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। बाबा कहते कटु वचन मध्य न बाहर ता प्रति भी ध्यान दबा। आत्म अभिमानी हबार बहुत प्रैक्टिस करिबा। समस्त सहित आत्मिक प्यार रखिबा, स्नेहर सहित चलिबा, कुदृष्टि रखिबानी। जदि कुदृष्टि जाउची कौन से व्यक्ति को देखिले तबे सेठी कौन करिबा निज को धिकार आसिया दरकार। निजे निज को सजा दियो मोर दृष्टि कौन पाई खराब है
निजे निजे को चापुड़ा लगा। वरदान निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। हेले एबे छोट पिला ना वृद्ध हो गले सब वानप्रस्थी ना भावुन बाबर तो मो छोट पिलाटा छोट पिला। हाँ आज बाबा कहले समस्ते वानप्रस्थी निरंतर याद और सेवार बैलेंस द्वारा पिला बलर बचपन नाज रखरा समाप्त करिया वाला वानप्रस्थी हुआ। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाज नखरे हैं। बाबा कुछ छोट छोट कथारे संगम जुगर अमूल्य समय को हरेबा एटा हूँ पिलालिया नखरामी। अब यह नाज नखरे सोबते नहीं है। जड़े वृद्ध व्यक्ति ऋषि बामे कौन कहते छोट पिला माने एमती करते ना तमें एमती कर तो यहाँ बाबा कहते पिलालियामी करवा ऋषि बा परेशानी हवा दुखी हवा छोट छोट कथार अपसेट हवा एसबू हूँ बचपन नाज रखरा। आम तो वानप्रस्थी एसबू शोभा पाऊनी। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। वानप्रस्थी कौन करते बस मते कौतरे जीवार नहीं मते भजन कीर्तन करार अच्छे आम ये कौन करवा बाप की याद और सेवा। आम सब वानप्रस्थी हो गले गोटे ही कार्य बाकी रो बास मते बाबा को मन पकार अच्छे बाबार सेवा करार अच्छे। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए बस बाबार याद आ सेवा आ व्यतीत किछि भी मन न पड़ो। उठो भी तो याद और सेवा सो तो भी याद और सेवा निरंतर यह बैलेंस बना रहे। उठिले बसिले सोइले चालिले कोटा मन रहो याद आउ सेवार बैलेंस रहो। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ तब कहेंगे वानप्रस्थी। आम सब त्रिकालदर्शी ही गले बाबा हमको टाइटल देते ना त्रिकालदर्शी तीन कालर ज्ञान आमको मिलगला। तेणु त्रिकालदर्शी स्थित रहीकि जिते सब बचपन कथा अच्छे जिते सब नाज नखरा कर छोट छोट कथार जो समय को हराउंट बाबा कहते से बचपन संस्कार को समाप्तिर समारोह मनाओ तेबे कह वानप्रस्थी। स्लोगन सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। बाबा कहते असंतुष्टता हूँ अप्राप्तिर निशानी संतुष्टता हूँ सबु प्राप्तिर निशानी। सबु प्राप्तिर सागर होउछन्ति से बाबा। तेणु जनक ठारू ही प्राप्ति करवा जेते सबु प्राप्तिर संपन्न रहिबा सेतिकी संतुष्ट रहबा निजे संतुष्ट रहबा अन्य मानक मध्य संतुष्ट करवा। आज सम्मान होची मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अव्यक्त सारा एकांत प्रिय बनो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है दूसरी सूक्ष्म भी होती है। स्थूल रे कौन चाहते मत एकुटिया भल एत गहली मत इच्छा ना तो बाबा कहते स्थूल भी सूक्ष्म सूक्ष्म कौन एक बाबार याद बुद्धि एकुटिया स्थूल एकुटिया नुह बुद्धि पूरा एकुटिया समस्त भितर अच्छा किंतु बुद्धि कौन रो बस मोर किए ना मु कार ना मत एका ही जीवार अच्छे मैं एक बाबार ही रहार अच्छे।
एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। जदि सबु बेले एकांत बासी हवा, एक अंतर हजि जावा, एक याद रे आनंदर अनुभूति करवा, तेबे बाह्य मुक्ता हमको भल लगे। बेसी कथबार्ता आसवा बिल्कुल भल लगे। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी चाहिए। अव्यक्त स्थिति फरिश्ता बाबा को लक्ष्य आमर फरिश्ता हेले ही देवता हवा। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाई हेले एकांत रे रहिबार रुचि को बढ़ेबा। बस बाबार याद रे मते आनंद नबार अच्छी, सुखर अनुभूति करिवार अच्छी। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। संगठन भीतर एकता और निजे एकांत प्रिय, एक बाबार याद रे। आज साड़ थिला, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। तेणु कर्म प्रति ध्यान दबा। बाबा कहते कर्म श्रेष्ठ हो गले बाकी सब ठीक हो। तेणु प्रथमे कर्म को ठीक कर, निजर दृष्टि वृत्ति कृति निजर संकल्प को ए सब को ठीक रख। वचन प्रति भी ध्यान दियो। आ द्वारा कर्म तैयारी हो। ओम शांति।